हाय व्यूवर्स, वेलकम टू canibug.com। आज हम करेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3। पिछली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले मैंने थ्योरी बताई थी और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो आपने अगर वो 3.2 की वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो देख लो, उसमें मैंने बेसिक्स हैं वो क्लियर किए थे, तो ये वीडियो आपको ईजिली समझ में आएगी। तो देखो, पहले हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं हम। ये है मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, ये मेरी एक्स एक्सिस होती है। ये पॉइंट एक्स होता है और इस साइड वाला एक्स डैश होता है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा वाई होता है और ये नीचे वाला, ये वाला मेरा वाई डैश होता है। ठीक है, अब देखो, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं ना, ये दोनों मिल रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे। पॉइंट ओ पे। ठीक है, यहाँ पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट ओ है। तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं वो 0 0 होता है, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, और क्या होता है, मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करूँ ना, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ये सारे पॉइंट्स मेरे पॉजिटिव टर्म में होंगे। ये एक्स एक्सिस इतना ओरिजिन से लेके एक्स एक्सिस तक ये पॉजिटिव होता है, और हमारा ओरिजिन से लेके और एक्स डैश तक ये हमारा नेगेटिव होता है। ये पॉइंट होगा मेरा -1, ये पॉइंट होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4, -5, -6, -7। एक और बात का ध्यान रखना है कि जितना डिफरेंस इन दोनों में होगा उतना ही इन दोनों में, सभी में उतना ही होगा। जितना एक डिफरेंस हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं ना, दो पॉइंट्स के बीच में, फिर हमें पूरे एक्स एक्सिस पे उतना ही डिफरेंस लेना है। ठीक है, अब वाई एक्सिस देखो, ये पॉइंट मैंने 1 मान लिया, ये मेरा 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अब नीचे ये ओरिजिन से लेके वाई वाली टर्म ये पॉजिटिव होती है और नीचे वाली टर्म ये नेगेटिव होंगी। ये पॉइंट आएगा, ये आएगा -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इन विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे, मुझे ये बताने हैं कि ग्राफ में ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे। पहला पॉइंट है -2 4। एक और बात ध्यान रखनी, ये जो पहली वैल्यू है ना, हमेशा ये एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू वाई की वैल्यू होती है। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई, ये एक्स है, ये वाई, ये भी एक्स वाई। ठीक है, अब देखो -2 4, ये मेरा ग्राफ है। ग्राफ में -2 कहाँ पे है, ये रहा। और ग्राफ में +4 यानी वाई की वैल्यू, वाई पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं ये यहाँ पे मिलेंगे। मैंने 2 को एक्सटेंड किया ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे मिला, और +4 इससे कहाँ पे मिला, ये भी यहाँ पे मिला। तो ये मेरा हो गया -2 और 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा 3 और -1, यानी x वो 3 है, x3 कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, y कितना है, -1, y -1 नीचे होता है, ये वाला y -1 है, ये -1 है। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे यहाँ पे। ये मेरा पॉइंट हो गया 3 और -1, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। नेक्स्ट है मेरा -1 और 0। ठीक है, -1 यानी x की वैल्यू ये रही, और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 इसी पे होगी क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो ये पॉइंट हो गया मेरा -1 और 0। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा 1 और 2। 1 ये रहा, और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 ये रही। तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे। ये हो गया मेरा 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा -3 और 5। -3,
-3 कहाँ पे है x में, ये है -3 और दूसरा है -5। -5 कहाँ पे है, -5 ये रहा। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। -3 होता हुआ यहाँ आएगा और -5 यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट हो गया मेरा -3 और -5, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखो, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन अ प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले तो एक ग्राफ बनाना है, मैंने ये ग्राफ बना लिया। अब क्या करूँ, इस पे मुझे नंबर्स मार्क करने हैं, ठीक है। नंबर्स मार्क कैसे करूँगी मैं, देखो ये तो ओरिजिन हो गया मेरा, ये तो 0 हो गया। ये पॉइंट होगा एक्स एक्सिस है इस तरफ, तो ये पॉइंट होगा 1 2 3 4, ठीक है। ओरिजिन से इस तरफ एक्स की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, यानी -1 -2 -3 -4 और ये -5, ठीक है। ये है मेरा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और वाई एक्सिस नीचे की तरफ माइनस होता है, तो ये हो गया मेरा -1 -2 -3 -4 और ये -5, ठीक है। मेरा इतना ग्राफ रेडी है। अब आगे क्या करना है, अब देखो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 8 है, ठीक है। x की वैल्यू -2 ये है और y की वैल्यू 8 है। y की वैल्यू 8 पॉजिटिव यहाँ पे है, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, y इधर से आएगा, x इधर से जाएगा, तो ये किस पॉइंट पे मिलेंगे, ये मिलेंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे x हमारा -2 है और y 8 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा -1 और 7, ठीक है। x -1 कहाँ पे है, x ये हमारा -1 है और y7 ये है हमारा y7, यानी ये कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से आएगा, ये मिलेंगे यहाँ पे, यानी -1 और 7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 0 -1.25, x 0 है, तो ये y एक्सिस पे पॉइंट होगा कहीं पे, ठीक है। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू कितनी है -1.25, ये 1 है ये 2 है, यानी इसका इन दोनों के बीच का 1/4 हिस्सा होगा वो -1.25 होगा। ये हाफ है, हाफ का भी हाफ, ये यहाँ पे कहीं पॉइंट पे, ये पॉइंट होगा मेरा 0, x की वैल्यू 0 है यहाँ पे और y की वैल्यू -1.25 है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 और 3, x की वैल्यू 1 है, y की 3 है। x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 3 ये है यहाँ पे, ये यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, ये हो गया मेरा 1 और 3, ठीक है। अब है x की वैल्यू 3 है, y की -1 है। x की वैल्यू 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे होगी और y की वैल्यू -1 y की वैल्यू नीचे होती है, तो 3 और -1 ये मिलेंगे इस पॉइंट पे, यानी ये हो गया मेरा 3 और -1, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये जो इजी एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट होती है। अगर आपको इसके असाइनमेंट करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.canibug.com विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने जितने भी चैप्टर करवाए हैं सबके असाइनमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।